हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। सो चलिए बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखते हैं एंड उसके बारे में कल क्या हमने डिस्कस किया था वो देखते हैं, है ना। तो अगेन यहाँ पर भी सेम है जैसा निफ्टी में है। सिमिलर सिचुएशन था कि यहाँ पे 49,575 या 555 है ना। यहाँ पर 75 555 एंड यहाँ पर कल का लेवल भी था 570 के आसपास में। ये पूरा एक कन्वर्जेशन या रेजिस्टेंस जोन कह सकते हैं उसको। प्राइस ने उसी के आसपास में ही ओपन दिया एंड देन इवेंचुअली उसी को ही रेजिस्टेंस बनाते हुए यहाँ पे 49,310 है यहाँ पर ये लेवल। 310 के आसपास में प्राइस ने एक बाउंस दिया एंड देन इवेंचुअली उसको ब्रेक कर दिया ना। एक मस्त अच्छा खासा एंट्री एक यहाँ बना, एक पुल बैक पर यहाँ बना और एक यहाँ इसके लेवल पर, है ना। मल्टीपल एंट्रीज थे एंड इजी टारगेट्स थे नीचे। 49,050 का पहला लेवल था जहां पर प्राइस ने रेजिस्टेंस दिखाया। यहाँ पर प्राइस ने इस लेवल को रिस्पेक्ट किया। अगेन नीचे ऊपर करते हुए फाइनली एक फुल ऑन रेजिस्टेंस लेकर नीचे हमारे सेकंड टारगेट की तरफ बढ़ा। ये 48,780 है ना। यहाँ पर मार्क थे 48,780 के आसपास में था एंड लास्ट जो था 620 के आसपास में आखिरी टारगेट था। तो निफ्टी जो था वो हमारे लास्ट टारगेट के आसपास में था और निफ्टी ने पुल बैक दिया, तो बाय डिफॉल्ट जो है बैंक निफ्टी भी अपना जो रिकवरी है वो कंप्लीट करने के लिए जाएगा। तो दैट इज व्हाट हैपेंड कि निफ्टी ने अपना टारगेट अचीव कर लिया तो पुल बैक दे दिया एंड इवेंचुअली बैंक निफ्टी ने भी फॉलो किया ये पुल बैक। सो ओवरऑल जो मार्केट का जो व्यू था वो बिल्कुल स्पॉट ऑन रहा प्राइस एक्शन के बारे में जो भी हमने बात किया। तो आई होप कि आपका मार्केट में ज़्यादा कुछ लॉस या वो सिचुएशन में गया नहीं हो, बिकॉज ऐसा कोई लॉस वाला सिचुएशन था भी नहीं। अनटिल अनलेस अगर आपने व्हाट यू कॉल यहाँ कहीं पर एंट्री किया हो एंड देन यहाँ कहीं एसएल लिया हो या फिर यहाँ कहीं पर एंट्री लिया हो एंड ये एसएल लिया हो। सो दीज विल बी दी रॉन्ग ट्रेड्स, है ना। टारगेट्स के नजदीक में ट्रेड लेना गलत चीज है। भले ही आपने ये मूव या कोई भी मूव कैप्चर नहीं किया हो, वो मिस कर गए हो, देन सिट असाइड, है ना। सिट असाइड, डू नॉट गेट इनटू दी ट्रेड। तो चलिए यहाँ पर चलते हैं वीकली एनालिसिस की तरफ एंड यहाँ पर सी कंपैरेटिवली निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी जो है ये थोड़ा एक ठीक पोजीशन पे है। व्हाट डू आई मीन बाय दैट, आई मीन के बैंक निफ्टी जो है वो ऑलमोस्ट अपने प्रीवियस लो के पास है एंड बैंक निफ्टी अभी भी यहीं पर ही है। इसने अपने वो क्या बोलते हैं वो जो प्राइस एक्शन को कवर अप किया नहीं है। बट क्या इसका मतलब ये है कि यहाँ से बैंक निफ्टी पॉजिटिव हो जाएगा निफ्टी नेगेटिव हो जाएगा? नहीं, इसका मतलब ये है कि अगर समझो निफ्टी है ये, निफ्टी ने अगर अपना लो ब्रेक किया तो बैंक निफ्टी ये डिस्टेंस कवर कर लेगा ना। अगर समझो निफ्टी जो है यहीं पर ही साइडवेज मेंटेन रहता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, तो भी बैंक निफ्टी अपना ये डिस्टेंस कवर कर लेगा इवेंचुअली, ना। इट विल कैच अप। ये पहला पॉसिबिलिटी। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, क्योंकि निफ्टी यहाँ पर है, बैंक निफ्टी थोड़ा यहाँ रहकर निफ्टी कैचअप कर लेगा यहाँ पर, दोबारा अपने लेवल पे आएगा। बिकॉज प्राइस एक्शन वाइज निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसे साइमल्टेनियसली इकट्ठे ही मूव कर रहे हैं। दे आर बोथ एट सिमिलर जंक्शन। तो निफ्टी जो है अपने ऑलमोस्ट लो के तरफ है ये एंड यहाँ से अगर बैंक निफ्टी साइडवेज हो जाएगा तो निफ्टी यहाँ पे कवर अप करके यहाँ तक आ जाए एंड दोबारा दोनों इकट्ठे दे विल गिव यू अ सिमिलर प्राइस एक्शन, है एक इकट्ठे अप ट्रेंड की तरफ बढ़ सकते हैं या फिर रिकवरी की तरफ बढ़ सकते हैं। ये पहला पॉसिबिलिटी है। सेकंड वही जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि निफ्टी जो है यहाँ से थोड़ा नीचे जाके थोड़ा साइडवेज रहेगा और बैंक निफ्टी जो है अपना ये वाला जो पॉइंट्स है, नंबर ऑफ पॉइंट्स दैट इट विल ट्राई टू कवर। तो दिस इज वन पॉसिबिलिटी। सो ये जो है ये हल्का पॉजिटिव है यहाँ पर। पॉजिटिव है इन द सेंस क्या है पॉजिटिव, कि ये जो इस हफ्ते का पिछले हफ्ते का जो लो है इसके नीचे क्लोजिंग दिया नहीं है इसमें, जबकि निफ्टी ने वो काम कर दिया हुआ है ना। तो दैट इज व्हाट आई विल से। वहाँ वहीं इस बात को यहीं पर ही छोड़ देंगे। इसके ऊपर हमारा ऐसा कोई ऐसा प्लान है नहीं। तो अभी प्राइस ने कैसा है, जैसे मैंने कल ही बताया था कि प्राइस ने कैसा है, ये यहाँ पर इतना बड़ा एक कैंडल बनाया हुआ है एंड यहाँ पर कल हम लोग कहाँ थे, एकदम बीचों बीच में थे। तो
पहला पॉसिबिलिटी क्या है, प्राइस अपने इस बॉटम की तरफ जा सकता है और यहाँ से इस हाई की तरफ जा सकता है, सो वन ऑफ दिस कैन हैपन। और अभी भी मार्केट ने अपना ये जो कैंडल का जो रेंज है वो क्लोजिंग नहीं दिया हुआ है ऊपर या नीचे, तो ये हमारे लिए क्रिटिकल पॉइंट है। यहाँ से जब भी नीचे की तरफ जाएगा देन द प्राइस माइट गो फॉर 48K के थोड़ा नीचे तक प्राइस जा सकता है। और अगर ऊपर की तरफ चले तो ऊपर का चांसेस, ये ऊपर क्या है कि मार्केट में काफी सारे रेजिस्टेंस है, वो अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे कि क्या है वो रेजिस्टेंस एंड कहाँ प्राइस एक्शन किस तरह का मूव प्लान कर सकते हैं एंड अबव व्हाट लेवल। तो दिस इज व्हाट द ओवरऑल लुक्स लाइक। यहाँ पर मैंने बताया था कि ये इतना बड़ा विक बनाया है तो मार्केट इसको फिल करने के लिए देख सकता है ना। ये जो विक बनाया है इसको आज इसने आधा फिल किया हुआ है, द रेस्ट ये जो बचा हुआ है दिस मार्केट कैन इग्नोर, है ना, मार्केट पॉसिबली इसको इग्नोर भी कर सकता है। इतना बड़ा विक बनाया है तो इसको इग्नोर नहीं करेगा, बट ये पॉसिबली हो सकता है इग्नोर करे या फिर नहीं भी करे तो यहाँ पर एक और एक ऐसा एक रेड कैंडल बना देगा, तो ये जो विक है ये दोनों विक फिल हो जाएंगे। तो लेट अस सी 5 मिनट के चार्ट हैं। बस लेट अस टेक अप द प्राइस एक्शन पार्ट। तो अगेन यहाँ पर ये जो पुल बैक आया है जैसा निफ्टी में, दैट इज अगेन विद आर रेजिस्टेंस के पास में है, ये 49,200 260 है ना, 49,260 के आसपास में इसको पहला रेजिस्टेंस मिलना चाहिए। बट इन केस अगर मंडे को ये प्राइस ब्रीच होके ऊपर की तरफ चलता है तो आई लुक टू शॉर्ट अराउंड एट 49,900, सॉरी ये 49,910 जो है, इट इज अ डेली डेली का जो रेजिस्टेंस है वो है ना, दिस इज अ डेली कैंडल रेजिस्टेंस। बट इन केस इफ प्राइस गोस टू अगर ये ऊपर के तरफ चले देन आई लुक फॉर 49,409 या 410, ये इन दो प्राइस के आसपास में आई लुक फॉर, यहाँ कहीं पर यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन के लिए ट्राई करना है, या फिर इन्हीं लेवल के आसपास में ये जो है 49,260, ये इस 260 के ऊपर चले तो 49,410 पे विल लुक फॉर दी शॉर्ट अपॉर्चुनिटी। समझो अगर प्राइस इसको भी ब्रीच कर जाता है देन वी हैव टू वेट, है ना, वेट करना है। और बाय बाय एनी चांस अगर प्राइस 49,540 है ना, 540 या इसके ऊपर ही अगर प्राइस क्लोजिंग देता है तो एक लॉन्ग के लिए शेड्यूल करना है, लॉन्ग के लिए प्लान करना है। बट ये क्लोजिंग दे दोबारा किसी लेवल को रिटेस्ट कर कर जब ऊपर निकलने की कोशिश करे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम लॉन्ग ट्रेड के लिए प्लान करना है ना। लॉन्ग ट्रेड के लिए एज सच ऐसा कोई है वो तो क्लियर व्यू है नहीं कि इसके ऊपर इस लेवल के ऊपर हम लोग लॉन्ग जाएंगे। बिकॉज यहाँ से कैसा है, अगर मैं इतना ऊपर यहाँ कहीं पर लॉन्ग पोजीशन का प्लान करूंगा तो डेफिनेटली मेरा एसएल जाएगा, बिकॉज पुल बैक में मेरा एसएल जा सकता है। तो इसके लिए क्वांटिटी जो है वो हाफ क्वांटिटी या मिनिमम बेर मिनिमम क्वांटिटी के साथ में लॉन्ग साइड के लिए प्लान करना है। एंड ऊपर जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो 51, सॉरी 49,000, सॉरी हाँ 49,540 के ऊपर अगर प्राइस चले तो यहाँ 50,015 ये प्राइस के आसपास में यहाँ जा सकता है। एंड इसके ऊपर अगर प्राइस गए तो 50,490 प्राइस जा सकता है यहाँ पर ऊपर। दिस इज द फर्स्ट प्लान। सेकेंड प्लान क्या है कि अगर यहीं से शॉर्ट के लिए हमको कोई अपॉर्चुनिटी मिले देन अगेन दीज विल बी आर टारगेट नंबर्स। एंड इसके नीचे अगर प्राइस चले तो 47,850 एंड 47,375 ये दो नंबर की तरफ जा सकता है। अगर प्राइस यहीं से ही इस प्राइस 780 के नीचे अगर प्राइस क्लोजिंग देता है तो देन वी विल बी फर्दर मूविंग इन अ डाउनवर्ड ट्रेंड्स एंड यहाँ तक प्राइस जा सकता है। ये 620 को इग्नोर नहीं करना है, 620 है वहां पर एक प्राइस लेवल। एंड प्राइस जो है अपना ओवरऑल एक सपोर्ट के आसपास है। अगर मैं आपको 1 आवर का टाइम फ्रेम दिखाऊं तो यू विल सी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे प्राइस एक
इस एक सपोर्ट के आसपास में, है ना। तो इवेंचुअली क्या हो सकता है कि प्राइस यहाँ तक या फिर इस लेवल तक आ जाए, है ना, 50,000, 50,000, 15, है ना, 15 के आसपास में, एंड इसके ऊपर 400 के आसपास में यहाँ तक आ जाए। अगर यहाँ तक आ जाए तो देन वी विल बी गेटिंग इनटू द पॉजिटिव नोट्स फॉर द मार्केट। बट अगर समझो लॉन्ग ट्रेड यहाँ पर बनाना थोड़ा मेरे लिए रिस्क ज्यादा है इसके अंदर, बिकॉज ऑलरेडी प्राइस ऊपर जा चुका होगा। देन आई विल वेट फॉर द प्राइस टू गिव पुल बैक, एंड देन विल लुक फॉर द लॉन्ग पोजीशन। बट ये प्लान मैं कब बनाऊंगा, जब मेरा 49,400 के 400, 49,420, अगर इसके ऊपर अगर मुझे क्लोजिंग मिलता है, देन आई लुक फॉर दिस व्यू, ये पॉजिटिव व्यू लॉन्ग साइड के लिए आई लुक फॉर अबाउट दिस ओनली। So thank you very much. Thank you for watching and see you all. Happy investing.